एक बार परमेश्वर ने समय काल को पृथ्वी लोक भेजा कि जाओ समय काल, आप पृथ्वी लोक जाओ कि वहां पर एक मेरा भक्त मछुआरा है जिसकी संतान प्राप्ति की प्रार्थना मुझ तक आई है। अब वो समय आ गया है कि उसकी प्रार्थना पूर्ण होगी। इतना सुनकर समय काल पृथ्वी लोक चल देता है। समय काल ने देखा एक मछुआरा नाव के अंदर आंखें बंद कर कर परमेश्वर के नाम आदि शक्ति को याद कर रहा है और उसके प्राण लेने के लिए यमराज वहां पर खड़े हैं। समय काल ने तुरंत यमराज को रोका। हे यमराज, आप ये क्या अधर्म करने जा रहे हो? यमराज ने कहा, ये तो मेरा अधर्म नहीं है, यह तो मेरा धर्म है। इस व्यक्ति की मृत्यु अब निकट आ चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने के लिए जा रहा हूँ। समय काल ने कहा, जब इंसान ईश्वर के किसी रूप में मगन हो तो आप उसके प्राण किस प्रकार ले सकते हैं? यमराज ने कहा कि ये बात तो आप उचित कह रहे हैं, इसलिए मैं इसकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करता हूँ। अब परमेश्वर की माया शुरू होती है। उस मछुआरे की आंखें तब तक नहीं खुली जब तक उसकी मृत्यु की घड़ी बीत न गई, और जब उसकी आंखें खुली तो उसकी मृत्यु की घड़ी बीत चुकी थी। समय काल ने यमराज को कहा कि अब आप इसके प्राण नहीं ले सकते क्योंकि इसकी मृत्यु की घड़ी समाप्त हो चुकी है। यमराज ने कहा कि समय काल, जब आप यहाँ आए हो तो इस मछुआरे की मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? इसमें भी कोई परमेश्वर की इच्छा ही होगी। इतना कहकर यमराज वहां से चल देता है। उस मछुआरे ने जब आंख खोली तो उसने देखा कि चारों ओर समुद्र शांत है। अब समुद्र में कोई भी तूफान नहीं है। अपनी नाव लेकर वो तट के लिए निकला। तट पर उसने जाकर देखा एक विशाल वृक्ष के नीचे एक ऋषिवर बैठे हैं। मछुआरे ने सोचा कि कल तक तो ये पेड़ और ऋषि यहाँ पर नहीं थे, रात रात में कहाँ से आ गए? इतना सोचकर मछुआरा उस ऋषिवर के पास जाने लगता है। ऋषिवर ने उस मछुआरे को देखा, उस मछुआरे को उसके नाम से पुकारा। मछुआरा ये सुनकर अचंभित हो गया। ऋषिवर ने मछुआरे को कहा, यदि तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ बिना किसी प्रश्न किए चलना होगा। मछुआरे ने कहा, यदि आप मुझे वचन दोगे तो मैं बिना प्रश्न किए आपके साथ चलूंगा। ऋषिवर ने मछुआरे को वचन दिया, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति जल्दी ही होगी। ऋषिवर मछुआरे को लेकर नागलोक जाता है और वहां जाकर ऋषिवर ने मछुआरे को कहा कि अब आपको 1 वर्ष तक इन्हीं नागों के बीच रहना होगा। मैं 1 वर्ष के बाद आऊंगा और आपके यहाँ लेके जाऊंगा। मछुआरा नागलोक में रहने लगा और परमेश्वर के रूप आदि शक्ति की भक्ति करने लगा। जब वो भक्ति में मगन होता तो एक सर्प आकर उससे रोज डसता था। मछुआरा ये देखकर चौंक गया कि ये सांप रोज आकर मुझे डसता है, लेकिन मुझ पर इसका जहर का कोई भी प्रभाव क्यों नहीं होता? 1 वर्ष बीतने के बाद समय काल वहां पर आता है। समय काल ने उस मछुआरे को अपने साथ लेकर उसी तट पर आए जिस तट पर उस मछुआरे को लेकर गए थे। मछुआरे ने देखा कि उसका शरीर उसी तट पर पड़ा हुआ है। मछुआरा ये देखकर चौंक गया और कहने लगा कि ये मेरा शरीर यहाँ पड़ा है, क्या मेरी आत्मा नागलोक में थी? समय काल ने कहा कि आप शरीर से नागलोक में नहीं थे, केवल आपकी आत्मा ही नागलोक में थी। मछुआरे ने पूछा, लेकिन 1 वर्ष में तो ये शरीर सड़ जाना चाहिए था, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे है? ऋषिवर बोले, नागलोक का 1 साल धरती के 1 दिन के बराबर होता है। फिर मछुआरे ने ऋषिवर से एक प्रश्न और किया कि ऋषिवर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक नाग रोज आता और रोज मुझे डसकर चला जाता, वो ऐसा क्यों कर रहा था? ऋषिवर बोले, इसी कारण से आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मछुआरे ने कहा कि ऋषिवर, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, कृपया आप विस्तार से बताइए। ऋषिवर बोले, पिछले जन्म में आप सर्पलोक में थे। आपके पुत्र ने मंदिर में एक बच्चे को काट लिया। उसके काटने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उस बच्चे के परिवार वालों ने आपके पुत्र को वहीं पर लाठी से मार दिया। ये खबर जब आपको पता लगी तो आप में क्रोध में रुका नहीं गया, उस परिवार के सभी बच्चों को डसकर उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। लेकिन उन बच्चों के पिता क्रोधवश आपका इंतजार करते करते स्वयं मृत्यु लोक चले गए। आपके पिछले जन्म का कर्म आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। जो भी सर्प आपको रोज काटता था, पिछले जन्म में वो इंसान था जिसके पुत्रों को आपने डसा था, इसलिए इस जन्म में
उसका जन्म सर्पलोक में हुआ है और आपका जन्म पृथ्वी पर मनुष्य लोक में हुआ है। पिछले जन्म के क्रोधवश वो रोज आपको डसता था। इस प्रकार आपका कर्मफल अब धुल गया है। अब आपको संतान सुख मिलेगा। इतना सुनकर मछुआरा घर लौट गया। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को बताया कि वो अब पिता बनने वाला है। मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ और परमेश्वर के रूप आदि शक्ति के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा कि माँ, आप तो जानती है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, ये आपकी ही माया थी। ये सारा खेल आपने ही रचा था। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मुझे इस जन्म में संतान नहीं थी, इसलिए आपने उस कर्म का फल बहुत कम करके मुझे दिया है, जिससे अब मेरे संतान आपकी कृपा से होगी। अब वे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी परमेश्वर के रूप आदि शक्ति की पूजा अर्चना आराधना करने लगे। कुछ समय बाद उनके एक संतान का जन्म हुआ। इतना देखकर समयकाल परमेश्वर के पास पहुँचे और परमेश्वर को सारी घटना सुनाई। परमेश्वर ने समयकाल को कहा कि हे समयकाल, इंसान चाहे जितना मर्जी बुरा कर्म कर ले या उससे अनजाने से हो जाए, यदि वो मेरे किसी भी रूप की पूजा भक्ति आराधना साधना निष्ठा से करेगा, उसका कितना भी बुरा कर्म क्यों ना हो, वो भी उसका पीछा छोड़ देगा। क्योंकि बिना कर्म फल के इस संसार में इंसान को ना तो सुख मिलता है और ना ही दुख मिलता है। हे समयकाल, यदि इंसान मेरे कहे हुए कथन के अनुसार निष्ठा भाव से, प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से, सुबह शाम निस्वार्थ भाव से यदि मेरे किसी भी रूप की पूजा आराधना साधना करता हो, पिछले जन्म में उससे कितना ही बुरा कर्म क्यों ना हुआ हो, मैं उसके कर्म को उसके जीवन से दूर कर देता हूँ। भले ही वो इस जन्म में नरक जूनी क्यों ना भोग रहा हो, तो मेरे किसी भी रूप की भक्ति सच्चे पक्के मन से करता हो और नेक कर्म करता हो, सद्व्यवहार करता हो, तो उसे इसी जीवन में स्वर्ग का सुख भी मैं जरूर दूंगा। इसलिए इंसान को सदैव नेक कर्म करने चाहिए, बिना स्वार्थ के मेरे किसी भी रूप की आराधना करनी चाहिए। इंसान को केवल ईश्वर से अपने लिए भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि इंसान की आत्मा के साथ केवल उसकी भक्ति और उसके कर्मफल ही साथ जाते हैं। जब भक्ति की शक्ति बढ़ जाए तो उसके बुरे कर्म स्वयं उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं और केवल अच्छे कर्म ही बचते हैं। भी आत्मा साफ स्वच्छ होकर मेरे चरणों में स्थान पाती है और इस संसार में नाम पाती है। जब तक उस आत्मा का इस संसार में नाम रहता है, तब तक वो आत्मा मेरे चरणों में रहती है। और जब उचित समय आता है तो उस आत्मा का जन्म अच्छे परिवार में, ज्ञान और भक्ति में, अच्छे संस्कार में होता है, जिससे वो इंसानों को आगे का मार्गदर्शन कर सके और पूर्ण रूप से मेरा सेवक बन सके। इसलिए इंसान को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए